न्यूज 18 को ओडिशा कांग्रेस प्रभारी को साक्षात्कार जो साक्षात्कार अजय लल्लू को बड़ सूचना ओडिशा प्रभारी हाईकमांड को धन्यवाद जणाइछथि अजय लल्लू। बीजेडी 24 वर्ष है दुर्नीति रे बुड़ी थिला ओडिशा लोक भारी सरल एकथा कहिसंती अजय लल्लू। वर्तमान सरकार दिल्ली रिमोट द्वारा चालुछि लोकों समस्या को नहीं राजरास्ता को ओह्लाइब कांग्रेस कांग्रेस संगठन बर्तमान मजबूत अछि एकथा कहिसंती निजे अजय लल्लू। कांग्रेस आगरे अनेक समस्या अच्छी समस्यार समाधान पाई प्रयास करा जिवो समस्त आगरे उत्तर दायित्व फिक्स करा जिवो संपर्क संवाद संघर्ष मूल मंत्र रहिबो 24 घंटा जिला कार्यालय खोलिबा पाई गुरुत्व दिया जाउछि गाँ गाँ रे पदयात्रा माध्यम रे लोकन को जोड़ा जिवो सरकार को विफलता को मुख्य प्रसंग करा जिवो गरीब दलित कृषक युवक और महिलां को पाई संघर्ष करा जिवो कांग्रेस हराइथिबा भरोसा फेरै आनिबा बड़ चैलेंज हेबो तेबे वरिष्ठ नेतृत्व सह आलोचना करा जिवो बोली अजय लल्लू कहिसंती जे कि ओडिशा कांग्रेस प्रभारी भाबे दायित्व पाइछंती। अजय लल्लू जे कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भाबे नियुक्ति पाइछंती एवं तापरे से हाईकमांड को धन्यवाद जणाइछंती। ओडिशा प्रभारी भाबे दायित्व नेबा परे तांकर कहि परिबा आमे प्रथम साक्षात्कार आमे न्यूज 18 ओडिया रे आमे देखाइबु आपनकू एवं जेउथिरे ओडिशा पाई चिंता व्यक्त करिछंती ओडिशा रे किभली आगको कांग्रेस नेतृत्व अधिक सशक्त हेबो से विषय रे कहिछंती आ पूर्व सरकार को दायी भी करिछंती 24 वर्ष जो पूर्व सरकार बीजेडी सरकार दुर्नीति रे बुड़ी थिला आ ओडिशा लोक भारी सरल सेति पाई से पूर्व सरकार तांको एभली अवहेलित करिथिले। वर्तमान रे सरकार दिल्ली रिमोट द्वारा चलछि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी रो जो सरकार ओडिशा रे ता दिल्ली रिमोट द्वारा चलछि तेबे कोन कहउछंती अजय लल्लू बा तांकर दायित्व कोन रहिछि ओडिशा पई आसतु जानिबा। नमस्कार, न्यूज 18 हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उड़ीसा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू जी, जिनसे हम उड़ीसा में कांग्रेस के प्रदर्शन और सांगठनिक बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको बधाई हो कि आपको उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी से मिली है। क्या कहना चाहेंगे और कब जाने का प्लान है उड़ीसा आपका? देखिए, सबसे पहले आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब के अभिभावक आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम सब के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुझे इस महत्वपूर्ण विषय के लिए चुनने का काम किया। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उड़ीसा जो है कि जनता काफी भोली भाली है और बीजेडी ने जिस तरह वहां भ्रष्टाचार को की माला पहनकर वहां की भोली भाली जनता के विश्वास के साथ धोखा किया, उनके अरमानों का गला घोटा और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे। आज 7 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो रिमोट की सरकार है, दिल्ली से गवर्न हो रही है और जिस तरह उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां के लोगों के साथ जो धोखा कर रही है, बुनियादी सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। 147 विधानसभा है और 21 लोकसभा है। कांग्रेस पार्टी वहां काफी मजबूत संगठन के रूप में काम कर रही है। पिछले समयों में जिन लोगों ने उड़ीसा में काम किया उस संगठन के निर्माण की सतत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना कांग्रेस पार्टी करेगी, हम सब लोग मिलकर करेंगे और जो हमारा संगठन है उस सब की जिम्मेदारी और जवाबदेही हम लोग तय करेंगे।
ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या फ्रंटल या विभाग प्रकोष्ठ, जितने भी हमारे संगठन हैं जो मूल रूप से बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं उड़ीसा में, उनका समन्वय स्थापित करके जो हमारा मूल मंत्र है संपर्क, संवाद और संघर्ष, उस माध्यम से संगठन के निर्माण की प्रक्रिया, संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया, ब्लॉक और जिले के कार्यालयों को निरंतर खोलना, जो वहाँ के स्थानीय हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी या वहाँ की जो भी जनता है, उनके बुनियादी सवालों को चौपाल लगाकर, कार्यक्रम लगाकर सीधा माध्यम और 24 घंटे उनके लिए कार्यालयों को खोलकर उनसे बातचीत करने का क्रम को आगे बढ़ाने का 1995 में आपकी सरकार थी, 2000 तक आपकी सरकार रही, उसके बाद अब सत्ता से बाहर हैं। यहाँ तक कि आप कभी पहले नंबर पे थे, 2 नंबर पे आए, फिर अब तीसरे नंबर पे हैं, तो एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। हाँ, चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कदम होगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय सीएलपी लीडर, आदरणीय माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय पूर्व विधायक, माननीय पूर्व सांसद और हमारे तमाम सीनियर लीडर जो केंद्रीय मंत्री से लेकर विभिन्न बड़े पदों पर, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पदों पर वहाँ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और संगठन की निचली इकाई तक मजबूत दिशा में, मजबूत कदम के साथ गांव गांव, पांव पांव चलकर हर व्यक्ति को जोड़ने की कवायद और उनसे संवाद स्थापित करके ये जो 24 साल की जो पिछले समय सरकार रही है, बीजेपी की सरकार, या अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नाकामियों को, जनता के समस्याओं को सड़क पर लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी और हम मजबूती से दलित, पिछड़े, आदिवासी, गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान किसान की आवाज को उठाएंगे, उनकी मजबूत लाठी बनेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, सरकार को घेरेंगे। आने वाले समय में जनता का विश्वास हासिल करेंगे। एक बड़ी चुनौती होती है कि लगातार अगर सत्ता से बाहर रहती है पार्टियां, तो कार्यकर्ताओं के बिखरने की एक बड़ी समस्या पार्टियों के सामने आती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको झेल रही है, तो कैसे इसको रोकें? इसी से तो मुकाबला करना है और हमें भरोसा है कि हम खोए हुए विश्वास को वापस लाएंगे। सभी हमारे सीनियर लीडर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और माननीय विधायक, पूर्व सांसद जो भी हमारे स्थानीय, वहाँ के स्थानीय लीडर हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके उन सारी चुनौतियों का सामना करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों के अंदर विश्वास जगाएंगे। और अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपको सड़क पर लड़ते हुए दिखेगा। उड़ीसा में क्रांति पिछले समय में भी रही है, वहाँ के लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं, मुद्दों और विषयों को जानते हैं, और जो उड़ीसा का नेचर है, शांति और अहिंसा, सत्य, उस रास्ते पर चलने की एक कवायद मजबूती से हम करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ उड़ीसा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू जी, जिन्होंने साफ कहा कि संपर्क साध करके लोगों को और कार्यकर्ताओं को एकत्र करके
प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। अशोक शुक्ला, न्यूज 18 हिंदी, कुशीनगर। राजधानी रे एमिति एक घटना घटी जहां आपणक मन को